हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट एंड इन्वेस्ट कहाँ करें। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें और कौन कौन सेक्टर में ट्रेड करें। तो यहाँ से बहुत सारा कंफ्यूज रहता है पब्लिक को। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म क्या क्या अवेलेबल है हमारा इस मार्केट में। पहले तो अगर हम इंडियन हैं तो हमारा इंडिया का जो एनएससी बीएससी बोर्ड है उसके अंदर जो भी शेयर सिलेक्टेड होते हैं तो उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। और एनएससी बीएससी बोर्ड के अंदर हम 3 टाइप का ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका कैश में ट्रेडिंग, एक हो सकता है ऑप्शन में ट्रेडिंग और एक हो सकता है कमोडिटी में ट्रेडिंग। और भी जो ग्लोबल मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो हो सकता है कोई यूएसए मार्केट में ट्रेड कर सकता है या नहीं तो फॉरेक्स मार्केट में भी कोई कोई ट्रेड कर सकता है। और कुछ लोग जो है वो क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कौन से सेक्टर में हम ट्रेड करें जहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन है और इसके लिए सबसे बेटर ये है कि आपको हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कौन सी सेक्टर आपके लिए प्रॉफिटेबल बन रहा है। क्योंकि किसी को अगर कैश में अगर प्रॉफिट बन रहा है तो उसमें कैश में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहिए। किसी को अगर ऑप्शन में प्रॉफिट बन रहा है तो उसको ऑप्शन का एक्सपर्टाइज बनना चाहिए। किसी को अगर फ्यूचर में प्रॉफिट बन रहा है तो उसको फ्यूचर का एक्सपर्टाइज बनना चाहिए। किसी को क्रिप्टो में प्रॉफिट हो रहा है तो क्रिप्टो को उसको एक्सपर्टाइज बनना चाहिए। किसी को फॉरेक्स में प्रॉफिट हो रहा है तो फॉरेक्स में एक्सपर्टाइज बनना चाहिए। जो मेन बात ये है कि आपका जो भी आप सेक्टर में ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग आपका एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि 99% जो ट्रेडर है वो सारे लोग पैसा को लूज कर देते हैं, गवा देते हैं। क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और वो आपका पैसा जो है खा जाते हैं रिटेल ट्रेडर का। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर को या छोटा छोटा इन्वेस्टर को अगर आपको उस इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है आपका स्किल बिल्ड होना। क्योंकि जब तक आपका स्किल सही तरह से बिल्ड नहीं हो जाते तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते शेयर मार्केट में। लोगों को लगता है ये एक आसान प्रोफेशन है बट ऐसा नहीं है, एक टफेस्ट प्रोफेशन है। और यहाँ से आप आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते जब तक आपका राइट जो स्किल है वो बिल्ड नहीं हो जाते। और मेरे ख्याल से जब आपका 2 से 3 साल का अगर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं हो जाते तब तक आपको बड़ा अमाउंट से ट्रेड नहीं करना चाहिए। और से हमेशा 10 से 15 या 20 हज़ार के अंदर अंदर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, जब आपका स्किल बिल्ड हो जाएगा तो उसी स्किल के ऊपर अगर आपको लगे कि हाँ आपको कंटिन्यू प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है और आप ऐसा एक टाइम आएगा जब आपको ये कंटिन्यू मैक्सिमम अगर आप 20 डेज ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 12 से 15 दिन आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एज ए आपका ट्रेडिंग स्किल जो है वो बिल्ड हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होते हैं तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा पेपर ट्रेडिंग करिए, नहीं तो आप 5 से 10 हज़ार रुपया दे के कंटिन्यू ट्राई करिए ट्रेडिंग से प्रॉफिट क्रिएट करने का या कुछ सब्जेक्टिव रिजल्ट निकालने का। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकल जाते तब तक आपको बाल क्वांटिटी या बड़ा अमाउंट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी सेक्टर में आप काम करें या कैश में इन्वेस्ट करें, ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में करें या फॉरेक्स में करें, क्रिप्टो में करें, किसी भी सेक्टर में आप ट्रेड करें, आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस सेक्टर का पहले एक्सपर्टाइज बने। क्योंकि अगर हमारा जो सोसाइटी है कि हम इंसान है, हमें जो पैसा दिया जाता है वो हमारा स्किल के लिए दिया जाता है, हमारा बातों के लिए कोई पैसा नहीं दे। जो हमारा स्किल बिल्ड हो जाते हैं वो स्किल हमारे लिए पैसा लेके आते हैं। तो इसलिए चाहे आप कैश में अपना 2-3 साल दे के एक्सपर्टाइज बनाओ या ऑप्शन में अपना 2-3 साल दे के अपना एक्सपर्टाइज बनाओ या फ्यूचर में आपका 2-3 साल दे के आप एक्सपर्टाइज बनाओ या फॉरेक्स में आपका 2-3 साल दे के आप एक्सपर्टाइज बनो या क्रिप्टो में आप 2-3 साल दे के एक्सपर्टाइज बनो। किसी भी सेक्टर में जब आप एक्सपर्टाइज बन जाते हो तभी जाके उस सेक्टर से आप कुछ जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट आप निकाल सकते हो।
अदरवाइज पहला स्टेज में आपको लगता है कि हम बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर देंगे और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ये हरगिज पॉसिबल नहीं है। और अगर बन भी जाते हैं एक्सीडेंटली कोई ना कोई, तो कोई अचानक एक ही ट्रेड आप मिस कर देंगे और वहाँ से आपका सारा जो कैपिटल है वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्फ्यूज ये मत होइए कि आपको कैश में ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन में होना करना चाहिए, या फ्यूचर में करना चाहिए, या क्रिप्टो में करना चाहिए, या फॉरेक्स में। किसी भी ट्रेड सेक्टर में आप हर सेक्टर में ट्राई करिए जिस सेक्टर आपके लिए कंफर्टेबल है और जहां से आपका पैसा बन रहा है सही में, आप उसी सेक्टर को पकड़ लीजिए और उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो कंटिन्यू जब आप करते रहेंगे तो आप एक्सपर्टाइज बिल्ड हो जाएगा, और जब एक्सपर्टाइज बिल्ड हो जाएगा तभी आप उसी सेक्टर से पैसा बना सकते हैं। और मार्केट में जितना भी सेक्टर है सारे सेक्टर में ही पैसा है, लेकिन बात यह है कि आप उस सेक्टर का एक्सपर्ट बना है कि नहीं है। क्योंकि मेजोरिटी जो ट्रेडर है वो लूज कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो समझ नहीं पाते, तो उसी की वजह से उसका जो मानी है वो सारे लूज हो जाते हैं। तो इन्वेस्ट आप किधर भी करें वो बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग आप कौन से सेक्टर में करें वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप उस सेक्टर से पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं। जब तक ये माइंडसेट आपका क्लियर नहीं हो जाते और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक इस इंडस्ट्री से आप पैसा जो है वो आप सही ढंग से निकाल नहीं सकते। तो आपका जो सवाल था कि हम कौन से सेक्टर में ट्रेड करें, तो बात ये नहीं कि हम कौन से सेक्टर में ट्रेड करें, बात ये है कि हम कौन से सेक्टर में अपना एक्सपर्टाइज क्रिएट करें। अगर किसी एक सेक्टर में आपका स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज हो जाता है तो उसके बाद आपका उसी सेक्टर से आप कुछ भी इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका हो जाएगा। चलिए आज का यही तक बातें ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके। थैंक यू।